आज हम सीखेंगे 111 को 3 अंकों की किसी भी संख्या से गुणा करना। इससे पहले के वीडियो में हमने बताया था कि 11 को 2 अंकों की संख्या से, और फिर उसके बाद में अगली वीडियो में बताया था कि 11 को 3 अंकों की किसी भी संख्या से गुणा करना। दोस्तों, आप ये जो कैलकुलेशन करते हो वो केवल माइंड में करना है, वो भी बिना पेन चलाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले 111 को गुणा कर लेते हैं 111 से। सबसे पहले इकाई का अंक क्या है? 1 है। इस अंक को लेंगे सबसे पहले, तो 1 ले लिया। इसके बाद में पहले और दूसरे अंक दोनों को जोड़ेंगे, 1 और 1 2। इसके बाद में 1 2 3 तीनों के तीनों अंकों को जोड़ेंगे, 3 आ गया। फिर इसके बाद में लास्ट के 2 अंकों को जोड़ेंगे, 1 और 1 2 आ गया। इसके बाद में जो लास्ट का अंक है 1, उसको ले लेंगे, यानी कि 12,321 आ गया। इसके बाद में ले लेते हैं अगला, 111 को गुणा करेंगे 143 से। तो सबसे पहले इकाई का अंक आ रहा है, 1 अंक लेना है, यानी कि 3। इसके बाद में शुरू के 2 अंकों को जोड़ना है, 4 और 3 7। इसके बाद में 2 अंकों के बाद में हमको तीनों की तीनों अंकों को जोड़ना है, 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 का 8 लिख दिया। 3 अंक हो गए। अब वापस हमको केवल 2 अंक लेने हैं, अवरोही क्रम में बढ़ना है, 4 और 1 5। 5 के बाद में अकेला क्या है? 1 है, तो 1 लिखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 15,873। अगली संख्या ले लेते हैं, 111 को 245 से गुणा। सबसे पहले इकाई का अंक लेंगे, इसमें आ रहा है इकाई का अंक 5। इकाई के बाद में इकाई और दहाई 2 अंकों को एक साथ लेके जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 9 का 9। इसके बाद में हम तीनों अंकों को जोड़ेंगे। सबसे पहले 1 अंक लिया, फिर 2 अंकों को लेके जोड़ा, और फिर उसके बाद में 3 अंकों को जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल की 1। इसके बाद में लास्ट के 2 अंकों को जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 6 और 1 7। अब बचा क्या? 2 अंक के बाद में अवरोही क्रम में 1 आएगा, तो लास्ट में कौन है? 2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27,195। अगली संख्या ले लेते हैं, 342 गुणा 111। इसमें भी सबसे पहले वही काम करेंगे, यानी कि सबसे पहले 1 अंक लेंगे शुरू का 2, फिर शुरू के 2 अंक लेंगे, 4 और 2 6, दोनों को जोड़ेंगे। यहाँ पर आ रहा है 4 और 2, यानी कि 4 और 2 कितने हो गए? 6, तो 6 का 6। 2 अंकों के बाद में क्या लेंगे? फिर 3 अंक लेंगे और तीनों को जोड़ेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे, 6, 6 और 3 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। 3 अंक हो गए। अब वापस अवरोही क्रम में बढ़ेंगे, 4 और 3 7, 7 का 7। 2 अंकों के बाद में अवरोही क्रम में 1 आता है, 1 अंक, यानी कि लास्ट का अंक लेंगे 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37,962 हो जाएगा। इसके बाद में और संख्याएं देख लेते हैं। 745 को गुणा करेंगे 111 से। 745 में सबसे पहले इकाई का अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 5 लेंगे। 5 के बाद में शुरू के 2 अंक कौन से हैं? 5 और 4, 2 अंक लेंगे, इन दोनों अंकों को जोड़ लेंगे। इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5 और 4 9 आ जाएगा।
इसके बाद में 2 अंक ले लिए, सबसे पहले 1 अंक लिया, 1 के बाद में फिर 2 लिए, दोनों को जोड़े, इसके बाद में फिर 2 के बाद में 3 लेंगे और फिर तीनों को जोड़ के लिखेंगे। 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 का 6, 6 में 1 हासिल का जोड़ेंगे आगे, 6 हो गया। अब वापस अवरोही क्रम में आगे बढ़ेंगे, लास्ट के 2 अंक हैं, दोनों को जोड़ेंगे। 7 और 4 11, 11 में 1 हासिल का जोड़ा, कितने हो गई 12, 12 में 1 हासिल आती है, अभी इसको लेके रखेंगे। फिर आ गया 7, 7 में 1 हासिल का जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82,695। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं लास्ट। 111 को 998 से गुणा। वही काम करेंगे, सबसे पहले 1 अंक लेंगे इकाई का ले लिया 8, 8 के बाद में क्या करेंगे, 8 के बाद में आ जाएगा लास्ट के 2 अंकों को, या यूँ बोले कि शुरू के 2 अंकों को लेके जोड़ेंगे। 9 और 8 17, 17 का 7 हासिल की 1, इसके बाद में फिर तीनों अंकों को जोड़ेंगे। 9 और 9 18, 18 और 8 26, 26 और 1 हासिल की 27, 27 का 7 हासिल की 2। इसके बाद में लास्ट के 2 अंक बचे हैं, इनको लेके जोड़ेंगे। 9 और 9 18, 18 और 2 हासिल की, कितने हो गई 20, 20 की 0 हासिल की 2। इसके बाद में क्या बचा 9, 9 में 2 हासिल का जोड़ेंगे तो 9 और 2 11, 1,10,778। इस प्रकार हम 11 से 2 अंकों की 3 अंकों की किसी भी संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। धन्यवाद।